राम राम कहते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीनानाथ के झनक पड़ेगी कान। किसी सज्जन द्वारा किसी परम विदुषी महिला बहन द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि यह बात कपोल कल्पित है कि जब राम वन चले गए थे तो भरत जी गौमूत्र से पकाया गया दलिया खाते थे। उन बहन से निवेदन है कि यह बात गलत नहीं है, यह बात बिल्कुल सत्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 34 इसका उल्लेख करता है। उपगीयमान चरितः सतधृत्यादिभिर्मुदा, गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलांबरम। जब 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर भगवान राम अपने नगर की यात्रा के लिए आने लगे। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, उनकी लीलाओं का गान कर रहे थे। जब भगवान राम को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, बलकल वस्त्र पहनते हैं और पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बड़ी बढ़ा रखी हैं, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशा को याद करके परम करुणाशील भगवान राम का हृदय भर आया। जब भरत जी को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, तब वे पूर्वासी मंत्री और पुरोहितों को लेकर अपने सिर में भगवान राम की चरण पादुकाएं लेकर नंदी ग्राम से भगवान की अगवानी के लिए चलते हैं। इससे स्पष्ट है कि भरत जी ने राम की वनवास अवधि में 14 वर्ष तक गोमूत्र में पकाकर जौ का दलिया खाया था। गौ माता हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में अति पूज्य हैं। जब भगवान कन्हैया बचपन में थे तो माता यशोदा भी उनको गौमूत्र से, गौ के गोबर से नहलाती थीं। आज भी स्वामी रामदेव और अन्यान्य संतों ने धार्मिक दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गौमूत्र और गौ के गोबर की महिमा का बखान किया है। मेरा आशय ये नहीं है कि मैं किसी से गौमूत्र से स्नान करने या गौ के गोबर से स्नान करने या गौमूत्र का सेवन करने की सलाह दे रहा हूँ। मैं तो केवल जो धार्मिक दृष्टांत हैं वो बता रहा हूँ। गौ माता की हर वस्तु, गौ माता से उत्पन्न हर पदार्थ हमारे लिए आदर योग्य है। और भरत जी ने गौमूत्र से पकाया हुआ दलिया 14 वर्ष तक राम की वनवास की अवधि में सेवन किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।